गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 7 की हिंदी करवा रही हूँ, जिसमें मैं आपको आज पार्ट 4 हिमालय करवाऊंगी। ये घमंडी लाल अग्रवाल जी ने लिखी है ये कविता। ये हिमालय के बारे में है। हिमालय जो कि हमारा देश भारत का पर्वत, सबसे ऊंचा पर्वत है। इसके बारे में कविता लिखी गई है। मैं इसे पढ़ूंगी और आपको इसका मीनिंग समझाऊंगी इस कविता का, और आपको इसे ध्यान से सुनना है। और इसके साथ में मेरे साथ में आपको इसे रीडिंग भी करना है, और इसको रीड करके आपको स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे भी सेंड करना है। चलिए मैं पढ़ती हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। कितनी सदियां बीत चुकी है एक जग पर खड़ा हिमालय, रखवाली का वचन निभाए, कर्तव्य की कथा सुनाए। मतलब ये हिमालय पर्वत का वर्णन करते हुए बताया जा रहा है। यहाँ पे अग्रवाल जी ने लिखा है इस कविता में कि इतनी सदियां बीत गई, बहुत सारी सदी बीत जाने के बाद भी हमारा हिमालय पर्वत एक ही जगह पर स्थिर खड़ा है और रखवाली का वचन निभाए। रखवाली का मतलब हिमालय पर्वत क्या करता है, हमारे देश की रक्षा दूसरे विदेशी देश से, हमारे दुश्मन देश से हमारी रक्षा करता है ना। तो उसने वचन निभा के रखा है अपना, मतलब अभी भी वो खड़ा है। कर्तव्यों की कथा सुनाए, इस अपने ये उससे जो कर्तव्य है उसकी वो कथा सुना रहा है। कथा मतलब कहानी सुना रहा है। अविचल और अडिग रहकर नित्य मुस्कानों के कोश लुटाए, भारत माता के मस्तक पर लगे मुकुट सा जड़ हिमालय, कितनी सदियां बीत चुकी हैं एक जगह पर खड़ा हिमालय। मतलब यहाँ पे अग्रवाल जी बता रहे हैं कि जो हिमालय है वो अपनी जगह पे अडिग है। अडिग मतलब एक ही जगह पर अपने उसमें खड़ा हुआ है, और न वो हिल सकता है, न वो अविचल, मतलब न वो हिल सकता है न डुल सकता है, अपनी जगह पर स्थिर रहता है और हमारे देश की रक्षा करता है। मुस्कानों के कोश लुटाए, मतलब और उसको देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि वो हमारे जीवन में सुख और खुशियां दे रहा है। भारत माता के मस्तक पर लगे मुकुट सा जड़ा हिमालय, ऐसा दिखाई देता है कि ये भारत माता के मस्तक पे क्या है, मुकुट, मतलब उनके सर पे जो राजा महाराजा मुकुट पहनते हैं उस तरीके से मुकुट पहना हुआ दिखाई देता है। कितनी सदियां बीत चुकी है एक जगह पर खड़ा हिमालय, मतलब कितनी सारी सदियां बीत जाने के बाद भी एक ही जगह पर हिमालय स्थिर खड़ा है। दुश्मन का मुख काला करता, जन जन की पीड़ा को हरता, गंगा की धार को लाए, पर हित में ही जीता रहता। ये क्या करता है, दुश्मन का मुख काला कर देता है। मतलब उधर से जो भी दुश्मन देश हमारे देश में आता है उसे वो कभी भी हमारे देश तक पहुंचने नहीं देता है। और जन जन की पीड़ा हरता, जन जन की पीड़ा कैसे हरता है, क्योंकि इस हिमालय पर्वत से अनेक तरीके की जड़ी बूटियां हमें मिलती हैं। हाँ, और यहीं से गंगा की धारा को लाए, मतलब गंगा की धारा भी इसी हिमालय पर्वत से निकली हुई है। पर हित में ही जीता रहता, और दूसरे की हित करने के लिए ही यह हिमालय जिंदा है, जीता है। गर्व हमें है पिता सरीखा, ले मुकाबला अड़ा हिमालय। मतलब हमें अपने पिता के जैसे, अपने पिता पे जितना भरोसा रहता है उतना ही गर्व हमें अपने हिमालय पे भी है, क्योंकि ये क्या करता है, मुकाबला करता है और अड़ा रहता है दुश्मन देश के प्रति, मतलब हमारी रक्षा करता है। कितनी सदियां बीत चुकी है एक जगह पर खड़ा हिमालय, और कितनी भी सारी सदी बीत चुकी है उसके बाद भी एक ही जगह पे हमारा हिमालय खड़ा है। जड़ी बूटी मिले यहाँ पर, दृश्य यहाँ के सुंदर सुखकर, उत्तर दिशा देश की कायम सुख हो उसे देखकर अंबर। मतलब यहाँ पे हमें इस हिमालय पर्वत से हमें अनेक सारी जड़ी बूटियां मिलती हैं। यहाँ का दृश्य इतना सुंदर और सुखकर होता है, देखकर हमें बहुत ही अच्छा आनंद लगता है। उत्तर दिशा की देश की मतलब उत्तर दिशा की जो वो है, उत्तर दिशा जो है उस जगह की जो देश है, तो ऐसा दिखाई देता, बहुत ही सुंदर, इस हिमालय पर्वत की वजह से बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। खुश हो इसे देखकर अंबर, मतलब हम इसे देखकर बहुत ही खुश होते हैं। सतरंगी सपनों की आभा, उम्मीदों की घड़ा हिमालय, मतलब यहाँ पे क्या दिखाई देता है, सतरंगी, चारों तरफ से पूरा सतरंगी कलर में दिखाई देता है, और ये अपने सपनों के पूरा करता हुआ, हमारे सपनों को पूरा करता हुआ ऐसा लगता है कि हम सपने की दुनिया में आ गए हैं। इस तरीके से ये हिमालय पर्वत हमें दिखाई देता है। कितनी सदियां बीत चुकी है एक जगह पर खड़ा हिमालय,
इतनी कितनी भी सदियां बीत जाने के बाद भी 100 वर्ष मतलब बहुत सारी सदियां बीत चुकी है, उसके बाद भी एक ही जगह पर हमारा हिमालय खड़ा है। हमको रक्षा इनकी करनी कहती है, यह हमसे जननी मतलब हमारी माता हमको कहती है कि हमें इसकी रक्षा करनी है। यह पहचान संस्कृति की है, इसमें शान निहित है अपनी। हमारी माँ हमको सिखाती है कि हमें अपने देश की रक्षा करनी है और यह हमारी संस्कृति की पहचान है, हमारी शान है। नई सदी को देख करिश्मे लाज शर्म से गड़ा हिमालय, कितनी सदियां बीत चुकी है एक जगह पर खड़ा हिमालय। हमारी नई सदी में बहुत सारे नए नए कार्य हुए हैं जिससे देखकर हमारा हिमालय शर्म से गड़ा जा रहा है। मतलब ऐसे ऐसे कारनामे हुए जिसको देखकर हमारे हिमालय को शर्म भी आ रही है, मगर फिर भी उसके बावजूद भी हमारा कई सदी बीत जाने के बावजूद भी एक जगह पर ही हमारा हिमालय खड़ा है। मतलब इतने सारे कर्तव्य काम देखने के बाद भी, इतने बुराइयां अच्छाइयां सब कुछ हिमालय अपनी जगह पर खड़े होकर देख रहा है और उसके बाद भी एक ही जगह पर वो खड़ा है और हमारी रक्षा कर रहा है। ये जो कविता थी वो हिमालय पर्वत के लिए थी। आपको ये कविता कैसी लगी और आपको ये रीड करके इसको जो व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है, और बाकी के आपको शब्दार्थ और एक्सरसाइज आपको PDF सेंड करूंगी, आपको आपकी कॉपी में करना है। थैंक यू।